हेलो। हाँ, नमस्कार बच्चों। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। बेटा, पिछली क्लास में हमने यहाँ पर एसआरटी पढ़ा था, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट, जो आजकल रीजनिंग में आपको देखने को मिल रहा है। तो बेटा देखो, एसआरटी हमने पढ़ लिया था। अब बारी है हमारी बेटा यहाँ पर इसके बाद कोर्स ऑफ एक्शन वाले को पढ़ने की। ठीक है, स्टेटमेंट और कोर्स ऑफ एक्शन यहाँ पर जो चल रहा है बेटा आपका, अब जो चलेगा आज चैप्टर आपका कोर्स ऑफ एक्शन चलेगा। बेटा आपको मैं बता दूं, इसके अंदर 6 चैप्टर है, 5 से 6 चैप्टर है। ये हम सारे स्टेटमेंट वाले ख़त्म कर देंगे तो हमें चीज़ें क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो इसके सीधा बेटा देखो, अभी एकदम से ना आप ये मत सोचना एकदम से हमें कोई ऐसी चीज़ मिलेगी जिससे सबके आंसर करेक्ट हो जाएंगे, ऐसा ज़रूरी नहीं है। बेटा आपकी थोड़ा थिंकिंग लेवल और मेन है लेवल ऑफ प्रैक्टिस, कि कितने आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो। तो मैं ट्राई करूंगा जितने हो सके आपको क्वेश्चन कराऊंगा स्टेटमेंट और कोर्स ऑफ एक्शन के। ठीक है, तो चलो अब स्टार्ट करते हैं बेटा एक एक करके। सबसे पहले यहाँ पर पहला सवाल, बेटा ये सेकंड सवाल है, फर्स्ट क्वेश्चन बाद में करेंगे, उसका लेवल अच्छा है, उसमें मैं आपको समझाऊंगा क्या क्या चीज़ें हैं। आप देखो बेटा, ये बोला है इसके अंदर, पहले सवाल देखना है इसमें, है ना। आप इंग्लिश में पढ़िए चाहे हिंदी में पढ़िए, मैं यहाँ पर एक ही लैंग्वेज में पढ़ रहा हूँ। अब आप ये देख लीजिए, आपके स्क्रीन के सामने मौजूद है। ठीक है, ये लिखा है बेटा, कथन पिछली 3 तिमाहियों, पिछले यहाँ पर क्वार्टरली टाइम से के दौरान भारी घाटे के मद्देनज़र बड़ी संख्या में सार्वजनिक क्षेत्र के कुछ बैंकों ने बेटा अपने कर्मचारियों में से 1/3 की छटनी करने का फैसला किया है। उसने बोला बेटा कि कुछ बैंक है, उन्होंने सोचा है कि हम यहाँ पर अपने एम्प्लॉयज़ को हटाएंगे। अब उसका रीज़न कुछ भी हो सकता है, क्या पता वो यहाँ पर प्रॉफिट में ना हो बैंक, क्या पता लॉस में ना हो, पर अभी आपको कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, बस स्टेटमेंट को कंसीडर करो कि वो हमारा सब कुछ हिस्सा है, सब कुछ है बेटा, है ना। तो सबसे पहले इसकी कार्यवाही वो क्या कर रहा है, देखो कथन एवं कार्यवाही इस चैप्टर का नाम है, लिख लेना। कार्यवाही क्या कर रहा है, आप कोर्स ऑफ एक्शन आप क्या उठाओगे। सबसे पहली कार्यवाही बोल रहा है बेटा, राज्य सरकार को बैंक के साथ सभी लेन देन को तुरंत रोकने के लिए आम जनता को एक अधिसूचना जारी करनी चाहिए। बेटा वो कह रहा है, पहली कार्रवाई ये कह रहा है कि भाई द स्टेट गवर्नमेंट शुड इशू ए नोटिफिकेशन टू द जनरल पब्लिक टू इमीडिएटली स्टॉप ऑल ट्रांजेक्शन विद द बैंक। बेटा क्या ऐसा हो सकता है कि स्टेट गवर्नमेंट जो है बैंक के कामों में दखलंदाजी देगी? नहीं भाई। ठीक है, अगर दखलंदाजी देनी भी चाहेगी तो पक्का किसी रूलिंग बॉडी को, मतलब यहाँ पर बैंक की कोई रूलिंग बॉडी को पहले कुछ बोलेगी कि भाई देखो अपने सिस्टम को सही करो, बस बोलेगी पहले, सिर्फ यहाँ पर एक आश्वासन देगी या फिर एक नोटिस देगी। ठीक है, तो आप एकदम से कुछ बंद नहीं कर सकते और ना ही बोल सकते बंद करने को। ठीक है, तो यहाँ पर ये तो बिल्कुल गलत हो गया, बिल्कुल इनलॉजिकल चीज़ है, इसे लॉजिकल रीजनिंग भी कहा जाता है बेटा, है ना। अब सेकंड ये बोला है यहाँ पर स्टेटमेंट, उसने बोला द स्टेट गवर्नमेंट शुड डायरेक्ट द बैंक टू रिफ्रेन फ्रॉम फर्स्ट रिट्रेंचिंग इट्स एम्प्लॉयज़। मतलब उसने बोला राज्य सरकार को, जो इंग्लिश में ना समझ में आए बेटा हिंदी में समझ लेना, हम इतने अंग्रेज नहीं होते कि हमें सब कुछ पहले इंग्लिश में क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो क्या पता कुछ चीज़ें हमें हिंदी में समझ में आए। स्टेटमेंट में बोला है राज्य सरकार को बैंक को निर्देश देना चाहिए कि वह अपने कर्मचारियों की छटनी करने से परहेज करे। तो बच्चों क्या ये हो सकता है? तो एक बार थोड़ी देर के लिए इसे होल्ड पे डाल देते हैं कि क्या पता ये हो सकता है। अभी और पढ़ते हैं हम, राज्य सरकार को देश के केंद्रीय बैंक से बैंक की गतिविधियों की जांच शुरू करने के लिए कहना चाहिए। तो बेटा ये तो आपको स्पष्ट लग रहा है थर्ड वाला, कि भाई राज्य सरकार जो है ना, देश के केंद्रीय बैंक, सेंट्रल बैंक, जो सेंट्रल बैंक है, आपको पता है अगर हम बात करें सेंट्रल रूलिंग बैंक होगा, जो रूल करता है सबके ऊपर, वो आरबीआई होता है, और उसके नीचे अगर आप देखोगे सेंट्रल बैंक आपका जो मेन होता है वो एसबीआई होता है। ठीक है, तो बच्चों उसने राज्य सरकार क्या है कि वहाँ एक बड़े बैंक को जाके बोलेगी कि भाई एक बार ये चीज़ देखो, आप ये क्या कर रहे हो। ठीक है, इसके ऊपर जांच बैठाओ। अब देखो बेटा, ये एक स्टेट गवर्नमेंट कर सकती है, आप बच्चों ये बिल्कुल नहीं कर सकते, ये बिल्कुल गलत हो गया, इलॉजिकल हो गया। अब इसकी बारी, ये क्यों गलत होगा, सुनना बच्चों। राज्य सरकार को बैंक को निर्देश देना चाहिए कि वह अपने कर्मचारियों की छटनी करने से परहेज करे। क्या बच्चों यहाँ पर ऐसा निर्देश वो बैंक को दे सकते हैं, डायरेक्ट बैंक को, कि भाई आप जो है कर्मचारियों को ना हटाएं? क्या पता बेटा वो इसलिए भी हटा रहे हो कि कोई यहाँ पर कर्मचारी ऐसा हो जो कामकाज करने वाला ही ना हो, सुस्त हो। ठीक है, तो ये भी आपका बिल्कुल गलत हो गया। तो इस पूरे उसमें ओनली थर्ड यहाँ पर कोर्स ऑफ एक्शन सही है, तो इसका आंसर जो होगा, करेक्ट आंसर, वो यहाँ पर डी होगा। इन क्वेश्चनों को करने का बच्चों एक तरीका एक ही है कि आप लोग सबसे पहले तो ना, पहले रीडिंग मारो,
ठीक है, मुझे यहाँ पर उस वीडियो को जो है पॉज कर दो, उसके बाद रीडिंग मारो और उसके बाद अपना आंसर देखो कि आपने क्या किया, फिर उसके बाद मेरी डिटेल समझो कि मैं जो आपको समझा रहा हूँ क्यों ये गलत हुआ, क्यों ये सही हुआ, क्यों ये गलत हुआ। मेन है प्रैक्टिस। इसको अगर बेटा आपने सोचा कि हमारे लिए कोई जड़ी बूटी ला के यहाँ पर ट्रिक इसकी अभी के अभी बना दे, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है। इसमें आपकी सोच डिपेंड करती है कि आपकी वो सोच है, उस लेवल की थिंकिंग है कि आप किसी जगह को संभाल सकते हो कि नहीं संभाल सकते। ठीक है, और अच्छी बात है ऐसे क्वेश्चन आपको दिए जा रहे हैं तो ठीक है। अब आते हैं बेटा आगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन, तीसरा सवाल, ये आप लोग पढ़ेंगे। ठीक है, मैं स्क्रीन से हट जाता हूं पढ़ो इसे। सवाल ये लिखा है बेटा, कई राजनीतिक कार्यकर्ताओं ने आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में भारी वृद्धि के विरोध में पीक आवर्स के दौरान राज्य में प्रदर्शन करने और यातायात की आवाजाही को अवरुद्ध करने का फैसला लिया। तो बेटा उसने बोला पहले इंग्लिश में भी पढ़ लो, अगर आपको हिंदी में नहीं आ रहा तो इंग्लिश में पढ़ो, इंग्लिश में नहीं आ रहा हिंदी में पढ़ो, और किसी में नहीं आ रहा तो फिर क्या ही करें भाई। तो देखो जरा क्या लिखा है, मैनी पॉलिटिकल एक्टिविटीज यहाँ पर हैव डिसाइडेड टू स्टेज डेमोन्स्ट्रेशन एंड ब्लॉक ट्रैफिक मूवमेंट्स इन द स्टेट ड्यूरिंग पीक आवर्स टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द स्टीप राइज इन प्राइसेस ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज़। ऐसा होता है ना बेटा, कई बार आपने देखा होगा जब यहाँ पर दिल्ली में एक आंदोलन हुआ था बहुत तगड़ा, जिसको हम बोलते हैं यहाँ पर किसान आंदोलन हुआ था। तो वहाँ पर उस टाइम पे क्या हुआ था, दिल्ली के सारे बॉर्डर उन्होंने सीज कर दिए थे ताकि जो है आने जाने वाले को बहुत दिक्कतें हों, और ये इसलिए करा जाता है ताकि सरकार पे प्रेशर आए। तो ये देखो है तो ये सरकार के खिलाफ, वो अगर यहाँ पर बच्चों वहाँ वो दंगे करते तो पक्की बात है वो गलत थे, पर अगर वो अपने कुछ डिमांड्स, बेसिक डिमांड कर रहे हैं और रोड के साइड में है और यातायात को यहाँ पर छेड़ रहे हैं, तो बेटा देखो पहले बात तो उनकी वो बिल्कुल गलत है, वो है ना, उस जगह पे वो गलत ठहराएंगे। पर आप सुनना, अभी सिर्फ स्टेटमेंट ये कहा है, हमें उनको गलत नहीं ठहराना। अभी स्टेटमेंट ये कहा है कि भाई कई राजनीतिक पार्टियों ने ऐसा किया है, अब आपके पास ये चीज़ आ गई तो आप क्या करोगे, आपका कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा, ये पूछ रहा है। तो देखो पहला क्या है, केंद्र सरकार को तुरंत देश में सभी प्रकार के आंदोलन पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए। क्या ऐसा कर सकती है सरकार? नहीं भाई, सभी आंदोलन में अगर यहाँ पर प्रतिबंध लगाएगी तो सरकार बेटा सीधी सी बात है जा भी सकती है। अगर आप देखोगे तो कांग्रेस ने एक बार ऐसा ही किया था, और जिस वजह से कांग्रेस कहीं ना कहीं लो पॉइंट उसका मिला था जब दामिनी हत्याकांड हुआ था। ठीक है, तो बेटा सबसे पहले ऐसा करना तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि लोगों की अपने राइट से वो आंदोलन कर सकते हैं। ठीक है, अब वो किस रूप में कर रहे हैं वो मेन चीज है। ठीक है, अब आ जाओ अगला, राज्य सरकार के पुलिस प्राधिकरण को राज्य में यातायात की आवाजाही में मदद के लिए पूरे राज्य में अतिरिक्त बल तैनात करना चाहिए। राज्य के पुलिस, बेटा आप एक बात बताओ, सबसे पहले जब ऐसा हो रहा है तो हम लोगों को एकदम से भीड़ को कोई नहीं संभाल सकता। ठीक है, तो आप उस भीड़ को संभालने के लिए हमने किस लिए इतनी सारी पुलिस जो है बैठा रखी है, इतनी सारी पुलिस जो है वो सेलेक्ट कर रखी है, वो इसी दिन के लिए तो कर रखी है। तो पुलिस वालों को मारने के लिए नहीं कहेंगे कि उनको मारो, पर पुलिस वालों को ये जरूर कहेंगे कि अपने रूल्स एंड रेगुलेशन में जो काम हो रहे हैं उन्हें करने दो, और नहीं हो रहा फिर उनको अंदर डालो। ठीक है, पर यहाँ अंदर डालने की कोई बात नहीं हुई है, यहाँ सिर्फ ये बोला है कि यहाँ पर जो है ना पूरे राज्य में अतिरिक्त फोर्स हमें लगा देनी चाहिए। बिल्कुल सही है भाई, क्या पता कुछ यहाँ पर अनहोनी हो जाए। ठीक है, अब आ जाओ तीसरा, ये तीसरा पॉइंट ये है, राज्य प्रशासन को राज्य में रहने वाले ज्ञात अपराधियों की निवारक गिरफ्तारी करनी चाहिए। भाई ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, आप यहां पर देखो उसने क्या बोला, द स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन शुड कैरी आउट प्रिवेंटिव अरेस्ट ऑफ द नॉन क्रिमिनल्स। भाई क्रिमिनल्स, एक बार बताओ, बात हो रही है यहां पर प्रोटेस्ट की, क्रिमिनल्स की कहां बात हुई है? कहीं बात हुई है क्या? ऐसा लिखा है उस प्रोटेस्ट के अंदर क्रिमिनल है? कहीं लिखा है? नहीं। तो स्टेटमेंट में जो लिखा है उस हिसाब से बेटा आप एक्शन लो ना। तो यहाँ पर तो क्रिमिनल्स की कहीं बात नहीं हो रही, तो ये तो बिल्कुल ही अलग लाइन में जा रहा है, तो ये बिल्कुल गलत हो गया। तो इसका आंसर होगा केवल सेकंड, ओनली सेकंड इसका आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो बेटा, फोर्थ क्वेश्चन देखना। फोर्थ क्वेश्चन पढ़ो, इसे रीड करो। बच्चों ये लिखा है, द कॉलेज ड्रॉप आउट रेट इन मैनी स्टेट्स इन द सिटी हैज इंक्रीज शार्पली
during the last few years as the parents of these children make them work in the field owned by others to earn enough for them to get at least food in a day. ठीक है, अब ये बोला है बच्चों इसमें सबसे पहले कि भाई शहर के कई राज्यों में कॉलेज छोड़ने वालों की दर पिछले कुछ वर्षों में के दौरान तेजी से यहाँ पर बढ़ी है, क्योंकि इन बच्चों के माता पिता इन्हें दूसरों के यहाँ पर स्वामित्व, ठीक है, वाले खेतों में काम करने के लिए मजबूर हो रखे हैं ताकि वे एक दिन में कम से कम भोजन प्राप्त कर सके। मतलब एक बात है कि जो भी बच्चे हैं वो पुवर्टी की वजह से यहाँ पर काम नहीं कर पा रहे, ठीक है, उनके पास खाने के पैसे नहीं है, वो काम तो कर पा रहे हैं पर कॉलेज नहीं जा पा रहे, ठीक है। अब सबसे पहले यहाँ पर क्या हमें कोर्स ऑफ एक्शन लेना चाहिए? पहला है द गवर्नमेंट कॉलेज पुट अप ए मैकेनिज्म टू प्रोवाइड फूड ग्रेन्स टू द पुअर पीपल इन दीज डिस्ट्रिक्ट्स थ्रू द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम टू एनकरेज द पेरेंट्स टू सेंड देयर वार्ड्स टू कॉलेज। बेटा बिल्कुल पॉजिटिवली वे में कहा है, गवर्नमेंट पक्की बात है फूड ग्रेन प्रोवाइड कर सकती है ना। गवर्नमेंट के पास है इतना कोटा कि वो इन इमरजेंसी फंड्स, बहुत सारी चीज़ें होती है गवर्नमेंट के पास कि वो यहाँ पर फूड यहाँ पर प्रोवाइड कर सकती है, तो ये बिल्कुल सही है, ठीक है। अब बात आती है बच्चों यहाँ पर सेकंड की, इसमें यहाँ पर सेकंड ऑप्शन क्या है? द गवर्नमेंट शुड क्लोज डाउन सम ऑफ दीज स्कूल्स इन द डिस्ट्रिक्ट। बेटा स्कूल को थोड़ी ना बंद कर देंगे, और बात तो यहाँ कॉलेज की हो रही है और स्कूल की बात यहाँ पर कर रहा है। भाई स्कूल कहाँ आ रहा है? कहीं स्कूल है? नहीं है, ये बिल्कुल गलत हो गया। गवर्नमेंट शुड इशू arrest warrant for all the parents who force their children to work in fields instead of attending lectures। बेटा कैसे किसी माँ बाप को, वो भी कॉलेज के बच्चों को, कॉलेज के बच्चे इतना तो पता है आपको 18 से ऊपर होंगे, ठीक है, और वैसे भी बेटा 12-13 से ऊपर होंगे, 13-14 से नीचे आप लेबरगिरी नहीं करा सकते। तो यहाँ पर कैसे, यहाँ पर इनको कैसे आप यहाँ पर अरेस्ट कर सकते हो? भाई वो अपने खाने के लिए, साफ स्टेटमेंट में लिखा है कि खाने के लिए वो कमाने जा रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये बिल्कुल क्या हो गया? गलत। तो इसका सिर्फ स्टेटमेंट नंबर 1 आंसर होगा ऑप्शन ए। ओके बेटा, अभी अच्छे सवाल भी आएंगे बेटा। इसके बाद आ जाओ 5वें सवाल में। क्या लिखा है बेटा? One student was killed due to stampede while participating in recruitment drive of peon। बेटा चपरासी की भर्ती अभियान में भाग लेने के लिए दौरान भगदड़ के कारण एक छात्र की मौत हो गई। अब देखो बेटा सबसे मेन जो चीज़ है यहाँ पर, जो इसकी डेथ हुई है, जो मौत हुई है, वो किसकी वजह से हुई है? भगदड़ के कारण। तो मेन रीज़न ये है, अगर ये यहाँ पर भगदड़ क्यों होती है? क्राउड की वजह से। जब ज़्यादा क्राउड होता है, अरे पेपर देने गए 30 लोग, तो 30 लोग में भगदड़ थोड़ी ना हो सकती है। कुछ ऐसा थोड़ी ना हुआ कि वहाँ पर अर्थक्वेक आ गया या कुछ त्रासदी हो गई या फिर बिजली का जो है वो तार शॉर्ट हो गए जिसकी वजह से भगदड़ हुआ। ऐसा कहीं लिखा है स्टेटमेंट में? स्टेटमेंट में नहीं लिखा है, तो आपको सोचना भी नहीं है, ठीक है। सिर्फ आपको ये देखना है भगदड़ बोला है क्राउड की वजह से होगी, मतलब यहाँ पर जो आपका यहाँ पर स्टैम्पेड जो है वो किसकी वजह से होगा? क्राउड की वजह से। अब देखो बेटा सबसे पहले यहाँ पर पहली चीज कार्रवाई क्या करनी चाहिए? पहला लिखा है भर्ती प्रक्रिया के प्रभारी अधिकारियों को तत्काल निलंबित किया जाना चाहिए। क्या बेटा क्या उनकी क्या गलती है? एक बात बताओ, क्राउड आपस में जो भगदड़ होती है वो क्राउड की खुद की वजह से हुई, ठीक है। तो वो तो आप एक बार बताओ, भर्ती निलंबित कैसे कर सकते हो? डायरेक्ट आप किसी को सस्पेंड कैसे कर सकते हो? भाई ये तो बिल्कुल गलत है। आप वो न्यूज़ मत सोचना कि भाई वहाँ पर क्या बोलते हैं आरसीबी जब मैच हुआ तो 9 लोग मर गए और वहाँ पर बेंगलोर की सरकार ने 1-2 को सस्पेंड कर दिया होगा। तो भाई 1-2 को सस्पेंड किया होगा तो वो इसलिए ताकि दूसरे को कोई दिक्कत, पर वो कोई इसका सॉल्यूशन नहीं है, वो उसका एक अल्टीमेट सॉल्यूशन नहीं है, आप ध्यान रखना। तो आपको ऐसा सॉल्यूशन सोचना है जो एक दूर आगे जाके ऐसी कभी भी चीज़ें ना हो, ये ध्यान रखना। तो इससे ऐसा थोड़ी ना होगा कि आगे का सॉल्यूशन ये है, सबसे बड़ा कोर्स ऑफ एक्शन ये कोई प्रबल थोड़ी ना है, 100% थोड़ी ना है, ठीक है। तो ये बिल्कुल क्या हो गया? गलत। अधिकारियों की एक टीम को उनकी परिस्थिति का पता लगाने के लिए कहा जाना चाहिए जिनके कारण छात्र की मृत्यु हुई है और 1 सप्ताह के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करें। अब सुनना, सबसे पहले अधिकारियों की एक टीम को उन परिस्थितियों का, मतलब यहाँ पर बच्चों देखो, सबसे पहले कोर्स ऑफ एक्शन आप ये कर सकते हो
कि अधिकारियों की एक टीम को आपने बोला कि भाई बताओ यहाँ पर मृत्यु क्यों हुई, और उसके यहाँ पर 1 सप्ताह के भीतर अपनी रिपोर्ट जो है प्रस्तुत करें। ये बिल्कुल हो सकता है, ठीक है। उसके बाद थर्ड देखो, सरकार को भविष्य में ऐसी घटनाओं में बचने के लिए गृह विभाग को अधिक दिनों में छात्रों की संख्या को कम करने के लिए कहना चाहिए। तो बेटा बिल्कुल सही बात है, गृह विभाग को यहाँ पर छात्रों की संख्या कम करने के लिए कहनी चाहिए। तो मतलब एक बात बताओ, सबसे पहले छात्रों की संख्या कम तो हो सकती है ना, फॉर्म ऐसे नहीं बोल रहा कि तुम फॉर्म भरने मत जाओ, तुम ऐसे मत सोच लेना, नेगेटिव लोग नेगेटिव सोचेंगे। ये कह रहा है कि भाई छात्रों की संख्या ऐसे कम हो सकती है कि एक जगह पे कम छात्र, दूसरी जगह पे कम छात्र, मतलब ये सब कुछ हुआ है क्राउड की वजह से हुआ है। तो पक्की बात है छात्रों की संख्या यहां पर कम करनी चाहिए। तो ये बिल्कुल सही है, इसका आंसर जो होगा सेकंड और थर्ड दोनों होंगे, सेकंड और थर्ड दोनों होंगे। ओके बेटा, चलो अब आगे बढ़ते हैं। चलो बच्चों, ये सवाल आया बहुत ही बढ़िया, मजेदार। देखो क्या लिखा है, कथन, देश चीन के एक प्रख्यात गृह मंत्री के बेटे को अवैध दवा आपूर्ति में लिप्त पाया गया है और एक अवैध दवा कारखाना चलाता है। एक समाचार पत्र में एक रिपोर्ट कार्रवाई के पाठ्यक्रम में गृह मंत्री पर अपने पद से इस्तीफा देने के लिए दबाव डाला गया जाना चाहिए। बच्चों सबसे पहले यहां पर हिंदी में एक चीज सही कर लेना, एक समाचार पत्र तक यहां तक ठीक है, एक समाचार पत्र में ये लिखा है, एक समाचार पत्र में ये लिखा है, ओके, ये लिखा हुआ है। अब ये इसका पहला कोर्स ऑफ एक्शन है। इसका सेकंड कोर्स ऑफ एक्शन बेटा ये है, ठीक है, ये पहला है, ये वाला पहला है, ये पहला कोर्स ऑफ एक्शन है और ये सेकंड है और ये थर्ड है। अब पढ़ना बेटा इसे, अब करेक्ट हो गया है हिंदी में, इंग्लिश में बिल्कुल सही है। पढ़ो इसे बच्चों। उसने बोला द सन ऑफ एन eminent home minister of country China has been found indulging in illegal drug supplies and running in an illegal drug factory. A report in a newspaper, ये एक रिपोर्ट छपी है न्यूज़पेपर में कि भाई यहाँ पर जो उसका सन है एक होम मिनिस्टर का, उसने बेटा वो उसको पकड़ा गया है ड्रग सप्लाईज में, ठीक है, ये एक रिपोर्ट छपी है। ओके, अब आपका कोर्स ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए? पहला कोर्स ऑफ एक्शन सुनो, द होम मिनिस्टर शुड बी प्रेशराइज्ड टू रिजाइन फ्रॉम हिज पोस्ट। एक बार बताओ, काम किया बेटे ने गलत, बाप को सजा मिलेगी क्या? आप बाप को बोल सकते हो? शाहरुख खान का बेटा है, उसको ड्रग में आगे अभी पकड़ा गया, ठीक है, तो कोई शाहरुख खान को सजा मिलेगी? नहीं मिलेगी। वो उसकी मदद जरूर कर सकता है, उसको पूरा हक बनता है शाहरुख खान का, पर आप उसको अब आप वही बात है ना, हम आपस में कुछ बात करते हैं ना, हम उसी को ही इनके आंसर्स मान लेते हैं, ठीक है। हम आपस में बात करेंगे, अरे यार सही है, बिगड़ा हुआ है साला, वो भी जाना चाहिए अंदर, शाहरुख खान भी जाना चाहिए, ठीक है। तो मैं ये कह रहा हूं कि यहां पर सबसे पहले ये तो बिल्कुल गलत हो गया कि आप जो है होम मिनिस्टर को बोलोगे कि भाई रिजाइन कर दो, ये तो गलत, ठीक है। प्रेशराइज कर ही नहीं सकते क्योंकि उसकी कोई गलती नहीं हो, ये उसका निजी जिंदगी है भाई, ये उसका बेटा है वो, ठीक है। अगला, ए केस शुड बी रजिस्टर्ड अगेंस्ट द सन एंड होम मिनिस्टर। बेटा केस अगर सिर्फ सन तक रहता तो चल जाता, पर होम मिनिस्टर पे केस क्यों चलेगा भाई? ये भी बिल्कुल गलत, ओके। और ये सिर्फ अभी न्यूज़पेपर में छपा हुआ है, उसके हिसाब से आपको यहां पर कथन देना है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने नहीं बोल दिया,
ओके अब इसके बाद द सप्लायर्स शुड बी फाइंड ए लॉट ऑफ कॉस्ट। एक बार बताओ, बात चल रही है बेटे की कि यहां पर ये हुआ है, तो मुझे ना ड्रग सप्लायर्स की कहां से यहां पर बात आ गई भाई? ड्रग सप्लाईज एंड रनिंग एन इलीगल ड्रग फैक्ट्री, क्या सप्लायर्स पकड़े गए? नहीं, तो यहां पर ये बिल्कुल क्या हो गया? गलत। तो इसका आंसर होगा नन ऑफ दीज, इसमें से कोई भी फॉलो नहीं करता। अरे ओके, समझ में आ गया बेटा? ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पढ़ो बेटा। यहां पर बच्चों क्या लिखा है? स्टेटमेंट क्या है? द रीसेंट, आपसे बोला है द रीसेंट लैंडमार्क ऑर्डर टू द हाई कोर्ट has put a ban on the plying of thousands of diesel buses that have not converted to CNG, which has created a great problem for commuters in the state of Japan। पहली बात बच्चों उसने क्या बोला है? सबसे पहले ये बोला गया है भाई कि ना डीजल, आपको पता ही है सबसे ज़्यादा बेटा अगर ऑयल में कोई पॉल्यूटेड होता है, जो पॉल्यूशन ज़्यादा फैलाता है वो डीजल है, ठीक है। अब डीजल को यहाँ पर डीजल की कुछ बसेस चल रही है, वो ये कह रहा है, सबसे पहले हिंदी में भी पढ़ लो आप चाहे तो, उच्च न्यायालय को हाल ही में दिए गए ऐतिहासिक आदेश ने उन हजारों डीजल बसों को चलने पर प्रतिबंध लगा दिया है जो सीएनजी में परिवर्तित नहीं हुई है। जो सीएनजी में नहीं बदली उनको यहां पर बच्चों प्रतिबंध, यहां पर उनको ये रोक लगा दी क्योंकि वो डीजल से चल रही थी। और डीजल से चलने का बेटा कारण क्यों बंद हो रही है आजकल, ये आपको वैसे पता होना चाहिए थोड़ा सा, कि सबसे ज़्यादा पॉल्यूशन जो फैलाता है वो डीजल फैलाता है, नंबर 1। सेकंड नंबर पे पेट्रोल, और फिर उसके बाद बचा सीएनजी, ठीक है। और इन तीनों से सबसे तगड़ी चीज़ जो 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 बिना पॉल्यूशन के रहते हैं वो है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, है ना। तो अब सबसे पहले देखो, जिसने जापान राज्य में यात्रियों के लिए एक बड़ी समस्या पैदा कर दी है। अब सुनना, पहला आपका स्टेटमेंट, पहला आपका कोर्स ऑफ एक्शन ये है, ये पहला, ये दूसरा आपको दिख रहा है, और ये थर्ड हिंदी में, ठीक है। पहला, राज्य सरकार को निजी वाहनों के लिए राज्य में एक चार्ज पर यात्रियों को ले जाना अनिवार्य करना चाहिए। भाई एक चार्ज जो है वो ले जाना अनिवार्य करना चाहिए। कहाँ इलेक्ट्रिकल व्हीकल की बात हुई है भाई? कोई बात नहीं हुई है। तो यहाँ तो बिल्कुल ये क्या हो गया? गलत, ठीक है। सीएनजी की बात करी है, ओके। अब अगली बात, राज्य सरकार को जापान राज्य में परिवहन समस्या से निपटने के लिए एक आकस्मिक योजना तैयार करनी चाहिए। बिल्कुल सही भाई, योजना आप बना सकते हो, ये आपका हक बनता है, सरकार का पूरा हक बनता है, ठीक है। तो यहाँ पर इसने योजना तैयार करनी चाहिए, इसके लिए एक पूरी मीटिंग बैठाई है, ठीक है। राज्य सरकार को उच्च न्यायालय से अपील करनी चाहिए कि वह धीरे धीरे डीजल बसों को चरणबद्ध तरीके से हटाने की अनुमति दे। बेटा अभी सुनो, पहली बात, जब सुप्रीम कोर्ट की बात आएगी, चाहे इंडिया हो चाहे कहीं भी हो, आपको पहले अपने देश के रूल रेगुलेशन के हिसाब से देखना पड़ेगा, चाहे कोई भी देश लिखा आता है, ठीक है। आप सुनना, अगर कहीं की बात आएगी तो सबसे बड़ा आपको पता है सुप्रीम कोर्ट है, ठीक है। आप उसको यहां पर ऑर्डर नहीं कर सकते, उससे यहां पर एक प्लीज करके कोई भी चीज बोलोगे, प्लीज करके बोलोगे वहां पर, ठीक है। तो आप खुद बताना, राज्य सरकार को उच्च न्यायालय से अपील करनी चाहिए, ठीक है, कि वह धीरे धीरे डीजल बसों को चरणबद्ध तरीके से हटाने की अनुमति दे, ठीक है। तो भाई बिल्कुल राज्य सरकार यह भी फैसला ले सकती है कि वो सुप्रीम कोर्ट के पास या कोर्ट के पास जा सकती है, हाई कोर्ट के पास जा सकती है कि अपनी अर्जी लगाने के लिए भाई इस वजह से, पॉल्यूशन की वजह से हम इसको हटा रहे हैं और धीरे धीरे हटाएंगे। ये भी लिखा हुआ है धीरे धीरे। अगर ये बोलता तुरंत, कभी भी याद रखना कोर्स ऑफ एक्शन में कभी भी ऐसे लिखा था तुरंत, इमीडिएटली, तो बिल्कुल गलत होता है, ये ध्यान रख लेना, ठीक है। तुरंत कोई चीज नहीं हो सकती, ध्यान रखना। ये कुछ केसेस में हो सकता है, ठीक है, वो बताऊंगा अभी आगे, पर तुरंत वाली चीजें 99% पूरी गलत होती हैं, ठीक है। तो अब यहां पर कोर्स ऑफ एक्शन में बच्चों ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो आप बोलोगे सेकंड एंड थर्ड बोथ, पर सेकंड और थर्ड इसमें है नहीं, ई ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। ओके बेटा, चलो अब आगे बढ़ते हैं। चलो अगला पढ़ो। कथन ये है बेटा, पुलिस कर्मियों द्वारा कूड़ा बीनने वालों की पिटाई के मामले में रूस शहर में एक आम घटना
बन गई है। ठीक है, अब यहाँ पर बच्चों कूड़ा बीनने वालों को बच्चों मार पीट के जा रहे हैं। ये रूस शहर में बिल्कुल रशिया में जो है ये एक बिल्कुल नॉर्मल सी घटना बन चुकी है ना। अब आगे उसने बोला कार्रवाई क्या करनी चाहिए। पहली कार्रवाई ये लिखी है, पढ़ो जरा। इस पर कोई ध्यान नहीं दिया जाना चाहिए, इसकी ऐसी की तैसी। ये कैसे बोल सकता है? अगला ये तो गलत हो गया। ठीक है, उसके बाद पुलिस कर्मियों द्वारा किए गए दुर्व्यवहार को ध्यान में लाने के लिए एक शांति मार्च आयोजित किया जाना चाहिए। ठीक है, तो बेटा पुलिस कर्मियों द्वारा जो है, पुलिसकर्मी जो है वो मार रहे हैं बेटा, तो बिल्कुल एक शांति मार्च आयोजित किया जाना चाहिए। शांति मार्च की बात कर रहा है यहाँ पर, तो बेटा क्या ये आयोजित हो सकता है? भाई बिल्कुल हो सकता है। ठीक है, इसके बाद कूड़ा बीनने वालों को उस पुलिस कर्मी के विरुद्ध जिला पुलिस आयुक्त के पास शिकायत दर्ज करानी चाहिए। तो बेटा एक बात बताओ, सबसे पहले तो यहाँ पर बोला क्या कि के मामले में शहर के में एक आम घटना बन गई है। ठीक है, ओके बेटा, पहला सेकंड बिल्कुल सही है, और थर्ड यहाँ से शुरू है बच्चों, है ना, ये यहाँ से शुरू है। हिंदी में थोड़ा सा करेक्शंस है, ये यहाँ से शुरू है, ये थर्ड है बेटा पूरा। ठीक है, तो बच्चों देखो अब आप क्या बोलोगे इसमें? आप देखो सेकंड भी सही लग रहा है और थर्ड भी बिल्कुल सही है कि भाई जो पुलिसकर्मी है जिसने ये किया है उसके खिलाफ आपको शिकायत दर्ज करानी चाहिए। बिल्कुल ये भी सही है, तो सेकंड और थर्ड इसके दोनों अनुसरण कर सकते हैं। चलो बच्चों आज के लिए इतना बहुत है। ठीक है, तो बच्चों ऐसी आपके अभी मैंने इसके 7-8 क्वेश्चन आपको कराए। अगली वीडियो में आपको मैं कोशिश करूंगा कि 10 क्वेश्चन और कराऊं। ऐसे आपको 30-40 क्वेश्चन इसके प्रैक्टिस करवा दूंगा कोर्स ऑफ एक्शन के। उसी के बाद ऐसी बच्चों कोर्स ऑफ एक्शन के अलावा आपके यहाँ पर स्टेटमेंट अजम्पशन के, ये सब मैं आपको प्रैक्टिस करा दूंगा इसी सीरीज में, जो भी आपके नए क्वेश्चन आ रखे हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपको अगली क्लास में।